दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी, फैजल खान, बहलोल लोदी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। आपका सही आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। पहला वंश हमारे दिल्ली सल्तनत में आता है गुलाम या मामलुक वंश, जिसके बाद आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के पहले शासक थे जलालुद्दीन, दूसरे थे अलाउद्दीन, फिर उनके बेटे कुतुबुद्दीन और उसके बाद नसीरुद्दीन खिलजी। पहला वंश जैसा कि मैंने आपको बताया मामलुक वंश है, दूसरा वंश है हमारे खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक और तुगलक के बाद आता है सैयद और लोदी वंश। लुम्बिनी उत्सव को बौद्ध धर्म की प्रधानता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव निम्न में से किस स्थान पर मनाया जाता है? ए लुम्बिनी, बी गया, सी हैदराबाद और डी अमरावती। सो आपका सही आंसर है सी, हैदराबाद। लुम्बिनी उत्सव हैदराबाद के पास नागार्जुन सागर इस जगह मनाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के 2000 साल पुराने अतीत को दर्शाता है कि कैसे उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रिजर्व करके बुद्धिज़्म को मानते हैं और बुद्धिज़्म के जो भी पुराने चीज़ें हैं, उत्सव है, रीति रिवाज हैं, उनको आज तक मना रहे हैं, उसके कल्चर को प्रिजर्व करते रहते हैं। इसी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बुद्धिज़्म को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में जीवित रखा गया है। और एक इन्फॉर्मेशन ये कि 563 बीसी में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म का नाम सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लार किसके पाचन में मदद करती है? प्रोटीन या वसा या तंतु या स्टार्च। सो आपका सही आंसर है स्टार्च, डी। मानव सलाइवा या लार में दो तरह के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और टाइलिन। इसमें पी साइलेंट रहता है। ये दोनों एंजाइम जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निम्न में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? ये राजकीय कोष को काट देना। राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं। पहला है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी, दूसरा है निजी व्यवसायों पर कर कम करना या घटाना, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधारी में वृद्धि करना। तो इसका सही आंसर है आपके ए, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 24। तो आपका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 21। भाग 3 के फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 जिसमें आता है जीवन का अधिकार। इसमें दो पॉइंट है, पहला जीवन का अधिकार और दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 21 क में 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैद्य स्वामी बना दिया? बक्सर का युद्ध 1764, पलासी का युद्ध 1757, फर्रुखसियर का फरमान 1717 या इब्राहिम खान का फरमान 1690। तो इसका सही आंसर है ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच। मीर कासिम, शाह आलम, शुजा-उद-दौला, इन तीनों के सामने थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की सेना थी 10,000 की और इन तीनों की सेना थी 40,000 की। फिर भी हेक्टर मुनरो इस युद्ध में विजयी रहे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1921, 1920, 1923 और 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। वामन ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति और मंगल।
सो वामन ग्रह शीर्ष स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच में, तो इसका सही आंसर है डी, बृहस्पति और मंगल जिनके बीच में। और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? पाक जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ पाक, बाब एल अल मंदेब जल डमरू मध्य, होर्मुज और इसको ओरमुज भी बोलते हैं, ओरमुज स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, और मैसीना जल डमरू मध्य। तो इसका सही आंसर है सी, होर्मुज जल डमरू मध्य।